Hello friends and welcome to Fantasy Medicos. In today's lecture, we are going to continue the lecture series of Nursing Foundation. तो हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन के सब्जेक्ट को ही कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इससे पहले के 3-4 लेक्चर्स में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड पढ़ी हैं। तो आज के इस टॉपिक में आप देख सकते हैं जो हमारी हेडिंग है वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य के निर्धारक। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको हेल्थ की बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ाई और हर एक टॉपिक में ये पढ़ाया कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ जो है वो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग के बारे में हेल्थ होती है कि अगर कोई फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल है तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ ही इज़ अ हेल्दी पर्सन। ठीक है। अब एक और पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था कि हेल्थ इज़ नॉट अ स्टैटिक थिंग, हेल्थ इज़ अ डायनेमिक थिंग। स्वास्थ्य कोई रुकी रहने वाली चीज़ नहीं है। स्वास्थ्य ऐसी चीज़ है जो हमेशा बदलती है। छोटे छोटे फैक्टर्स से आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। तो उन्हीं फैक्टर्स को, जो ऐसे फैक्टर्स जो आपके स्वास्थ्य को डिटरमाइन कर रहे हों, उन्हें हम कहेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। एक एक करके हम सारे डिटरमिनेंट्स को इस लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे और देखते हैं क्या होते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। चलिए, सो द फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स। बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स मतलब जैविक निर्धारक क्या होते हैं, आपके स्वास्थ्य के जैविक निर्धारक क्या होते हैं। जैविक निर्धारक इन द सेंस इसमें कई चीज़ें आएंगी, जैसे आपकी जेनेटिक्स हुआ, आपकी उम्र हुई, है ना, आपका जेंडर हुआ, आपके अंदर के हार्मोन्स हुए, ये सब आपकी हेल्थ को निर्धारित करते हैं। जैसे अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स इन द सेंस यहाँ पर बोला गया कि जो आपको विरासत में मिला है, माता पिता से आपको विरासत में मिला है। माता पिता अगर डायबिटिक हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको विरासत में डायबिटीज़ खुद मिल जाए। तो इसमें आप कोई रोल इफेक्ट नहीं कर रहे हो। आपके जो जेनेटिक्स है, जो प्रीवियस जो आपका पेडिग्री चलती आ रही है माता पिता से, वो आपकी जेनेटिक्स को डिसाइड करती है। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर, उसको हम कहते हैं एज, उम्र। तो भाई देखो, जो पॉइंट्स लिखे हैं इसको आप रीड करना, मैं केवल इन पॉइंट्स को समझाऊंगा। ठीक है। अब एज आपका स्वास्थ्य कैसे निर्धारित करता है, ये पॉइंट हमें जानना है। तो भाई ये जो उम्र होती है हमेशा क्या कर रही है, उम्र कभी रुकी तो है नहीं, उम्र हमेशा बढ़ रही है और बढ़ती उम्र के साथ साथ आपको समस्याएं भी बढ़ेंगी। इसका मतलब जैसे जैसे आप जब बच्चे रहे होंगे तो बीमार कम होते हैं, जब हम यंग एज में आते हैं तो बीमारी और ज़्यादा कम होती है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, हम खाते अच्छा हैं, एक्सरसाइज अच्छी करते हैं, दौड़ते हैं, काम अच्छा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे हमारा स्वास्थ्य अपने आप से खराब होने लग जाता है ना। बुढ़ापे में बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं लोग, खाना नहीं पच रहा है, पेट दर्द हो रहा है, अर्थराइटिस हो गई, गाउटी हो गई, गठिया हो गई, पीठ में दर्द, दुनिया भर की बीमारियां उनको अपने आप से आ जाती हैं। तो एज इज़ अ फैक्टर दैट डिटरमाइंस योर हेल्थ। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जेंडर। जेंडर में भी हमारा मेल और फीमेल, आप बहुत जगह पढ़ेंगे कि कुछ बीमारियां होती हैं जो मेल्स में ज़्यादा होती हैं, कुछ होती हैं जो फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं। तो ये जो जेंडर है, जैसे अगर कभी भी आप कार्डियक पैथोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें हम, जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ा रखा है सीएडी का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, इम्बोलिज्म का, तो हार्ट में कोई भी तरह का ब्लॉकेज हो रहा है या मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो रहा है, हार्ट का अटैक आ रहा है, ये बहुत सारी कॉमन बीमारियां मेल्स में ज़्यादा होती हैं। लेकिन उसी जगह पर कुछ ऐसी बीमारियां पीसीओडी टाइप की, अब ये तो नॉर्मल सी बात है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर फीमेल्स में ही होगा क्योंकि ओवरी से रिलेटेड, डिसमेनोरिया फीमेल्स में ही होगा। तो जेंडर स्पेसिफिक बीमारियां भी होती हैं कि ये बीमारियां मेल्स में ज़्यादा होती हैं, ये बीमारियां फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं। हार्मोन से रिलेटेड भी हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो हार्मोन ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन कॉजिंग द डिजीजेज। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज थायराइड डिजीज। थायराइड डिजीज जो होती है ये हमारी हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करती है। ठीक। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन कॉजिंग अ डिजीज़ कि जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से एक को जुकाम हुआ और उसने क्लास में छींकना स्टार्ट किया, स्नीजिंग स्टार्ट करी। अब आपके बगल में बैठा हुआ जैसे मान लो स्नीजिंग शुरू करी, तो हो सकता है कि क्लास के 20 बच्चे अफेक्ट हो जाएं, 30 बच्चे अफेक्ट हो जाएं, लेकिन कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे जो अफेक्ट नहीं होंगे। वायरस उनके अंदर भी गया लेकिन वो इफेक्ट नहीं होंगे, क्यों? ड्यू टू इम्यूनिटी। सिंपल सा एग्जांपल है कोविड। कुछ लोग कहते हैं हमें कोरोना हुआ था पर हमें पता नहीं चला, दवा नहीं ली, हम ठीक हो गए। भाई कैसे हो सकता है उनको कोरोना हुआ हो सकता है उन्होंने दवा ना ली हो पर वो ठीक हो गए हो क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रही होगी। ठीक।
और लास्ट में आता है बॉडी कंपोजिशन, कि भाई बॉडी कंपोजिशन भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारा बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में, कि आपकी बॉडी कैसी है। कंपोजिशन इन द सेंस कि बॉडी में फैट कितना है, उसमें भी विसरल फैट कितना है, गुड फैट कितना है ना, और बॉडी मस्कुलर है, बॉडी का बोन की डेंसिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करती हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। सामाजिक निर्धारक क्या क्या होते हैं। तो सोशल डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहला हमारा आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। आपका जितना अच्छा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आप अपने स्वास्थ्य का उतना अच्छे से ध्यान रख सकते हो, है ना। आपकी जितनी अच्छी आय है, आय का स्रोत है, आपकी जितनी अच्छी शिक्षा है, जितनी अच्छी नौकरी है, ये सब आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। भाई अच्छा कमाओगे, अच्छा खाओगे। जो लोग दिहाड़ी कर रहे हैं वो भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अगर कंपेयर करें, यहाँ पर सोशल डिटर्मिनेंट्स की बात हो रही है, तो उतना बेहतर चीज़ें इनके लिए नहीं है। ठीक है, आप अच्छा कमा रहे हो, आपको कोई बीमारी हुई तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओगे। कोई दूसरा आदमी है, वो अगर इनकम कर रहा है, पैसिव इनकम नहीं है उसके पास, सिंगल सोर्स है, तो वो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर डिपेंड रहेगा, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत हम सबको पता है। ठीक है, तो ये हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड होती है। ठीक है, बेहतर संसाधन मतलब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसे करके ध्यान में रखो। एक्सेस टू हेल्थ केयर, एक्सेस टू हेल्थ केयर मतलब कि ये भी एक सोशल डिटर्मिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ नाम का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें भी ये सारी चीज़ें हमारी सेम आई थी। तो सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में एक्सेस टू हेल्थ केयर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत एकदम बढ़िया एकदम पैसा वैसा है, लेकिन आप किसी आइलैंड में रह रहे हो जहाँ से हॉस्पिटल भी 300 किलोमीटर दूर है, तो भाई आपको अगर अटैक आया तो आप कहाँ जाओगे? 300 किलोमीटर तक तो आप बच ही नहीं पाओगे ना। सिंपल सा लॉजिकल चीज़ है कि आपके आसपास में कितने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं या कितने अच्छे डॉक्टर्स हैं, दिस ऑल्सो प्लान्स यू फॉर एक्सेस टू हेल्थ केयर एज अ हेल्थ डिटर्मिनेंट। आपके स्वास्थ्य के निर्धारक ये भी है। जितनी ईजिली आपको डॉक्टर या हॉस्पिटल मिलेगा, उतना अच्छा आपका हेल्थ रहेगा। क्लियर है ना। तो एक्सेस टू हेल्थ केयर, जहाँ पर उपलब्धता सस्ती भी हो और अच्छी भी हो, गुणवत्ता वाली भी हो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ डिटर्मिनेंट के रोल में। ठीक, एग्जाम में केवल आप पॉइंट्स याद कर लो, आप उसके अंदर का अपने आप से लिख लोगे मेरा वीडियो देख करके समझ के। ठीक है, तो केवल आप हेडिंग याद कर लो। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब एजुकेशन इज अ मोस्ट पावरफुल डिटर्मिनेंट ऑफ द हेल्थ। ठीक, कुछ लोग होते हैं ऐसे कि तबीयत खराब हुई और ऐसे किसी बाबा जी के पास चले गए। बाबा जी इन द सेंस आप समझ रहे होगे कि कोई भी ऐसा नॉन मेडिको बैठ करके अगर कह रहा है कि हम जादू कर देंगे और आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, सो ये पॉसिबल नहीं है ना। हम फूल डालेंगे आपको बच्चा हो जाएगा, कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। बायोलॉजी समझनी चाहिए हमें। तो एजुकेशन यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करती है। लोगों को कैंसर हुआ पड़ा है, लेकिन लोग किसी और के उसमें पड़े हुए हैं कि ये आएंगे हमारे ऊपर जल छिड़केंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आपकी जो आप यकीन रखते हो वो अपनी जगह है, उसके लिए मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन यकीन के साथ में थोड़ा सा अगर आप एक डॉक्टर को ओपिनियन ले लो, उसको साथ में करते रहो, दैट विल बी मोर ना, वो आपके लिए और इफेक्टिव रहेगा ना, कि आप मेंटली भी रिलैक्स्ड हो और आप मेडिसिन भी खा रहे हो, दोनों चीज़ें आपकी चलेंगी। ठीक है, तो एजुकेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन। आप किस जगह पर काम कर रहे हो, आपकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं, ये सब भी आपके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा डील करते हैं, एक एथिकल फैक्टर बनाते हैं। कोई है जो लॉन्ग टाइम पर ट्रक चला रहा है, ठीक है, यहाँ पर स्पेशली मैंने ट्रक ड्राइवर्स का नाम लिया क्योंकि उनका काम है लॉन्ग टाइम सिटिंग। वो दिन में 12-12, 14-14 घंटे अगर ट्रक चला रहे तो वो बैठ ही तो रह रहे हैं ना। अब एक रेशियो पाया गया कि पाइल्स के पेशेंट, अगर 100 पाइल्स के पेशेंट को इकट्ठा किया जाए तो उसमें मोर देन 60% ट्रक ऐसे लोग रहते हैं, ट्रक ड्राइवर्स इन द सेंस ऐसे लोग होते हैं जो लॉन्ग टाइम सिटिंग का काम करते हैं। फिस्टुला के पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जो लॉन्ग टाइम सिटिंग का काम कर रहे हैं। उसी जगह पर जो डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, ये ऐसे पेशेंट्स पाए जाते हैं जिनका लाइफस्टाइल सीडेंट्री है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल में रह रहे हैं। सीडेंट्री मतलब आरामदायक जीवन, बैठे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो आप किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ सीडेंट्री है या हार्ड वर्किंग है, ये सब आपके स्वास्थ्य के निर्धारक हैं, आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं।
जो कॉटन फैक्ट्रीज में या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं, अक्सर पाया गया कि उनमें लंग्स के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि लगातार कंटिन्यूस वे में उनके अंदर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के या कॉटन के बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जाते रहते हैं। तो दैट्स मे लीड्स टू कॉज लंग इन्फेक्शंस। ठीक है, तो आपका एम्प्लॉयमेंट, एक और मेन चीज़ इसमें मैं भूल गया, वर्किंग एनवायरनमेंट में सबसे बड़ी चीज़ है फिजिकल एक्सर्शन, तो अपनी जगह पर है, पर मैं हेल्थ के बारे में क्या पढ़ाता हूँ, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल चलो ठीक है, आप बैठे हो आराम से, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली, लेकिन वर्किंग कंडीशन में मेंटल स्ट्रेस जो आता है उसको डील करना भी आपका ही काम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, छोड़ दो, अगली ढूंढो। ठीक, तो ये मेरा ओपिनियन है। बाकी हेल्थ पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखने को बोलूँगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ का ध्यान आप खुद रखोगे। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो। सोशल सपोर्ट एंड नेटवर्क्स, सोशल सपोर्ट एंड नेटवर्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हेल्थ में। ये भी एक मानसिक रूप से आपको स्थिरता प्रदान करता है। अगर आप पर कोई भी प्रॉब्लम आई है, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट कर रही है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मेंटल रिलीफ है। अगर आपकी फैमिली ही आपका सपोर्ट नहीं कर रही, तो आप उससे मेंटली रिलीफ नहीं हो पाओगे, उन चीज़ों से किसी भी तरह से आप उस कंडीशन से उभर नहीं पाओगे, है ना। तो आपकी जो रिश्ते हैं, आपके दोस्तों के साथ जो नेटवर्क्स हैं, जो भी रिलेशंस हैं, वो सब के सब आपके सोशल सपोर्ट से ही होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे आते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स, कि भाई ये जो पर्यावरण है ये हमारे स्वास्थ्य को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो सबसे कॉमन चीज़ आपकी आ गई भाई यहाँ पर, एयर पोल्यूशन, प्रदूषण हो रहा है वायु का, है ना। एयर प्रदूषण से कितने सारे हमारे लंग्स की डिजीज हो जाती हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना। पॉल्यूशन इंडेक्स हाई चला जाए तो लंग्स के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पल्मोनरी डॉक्टर्स के इस समय मौत चल रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है लंग्स का। ठीक है, वाटर की क्वालिटी कैसी है भाई, पानी तो हर जगह, आप सुबह से शाम तक पानी का इस्तेमाल करते हो, पानी पीते हो, पानी से नहाते हो, पानी से धुलते हो, पानी से कपड़े धुलते हो, अगर वही गंदा है तो आपको इन्फेक्शन तो होंगे ही ना। तो वाटर ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल एज अ हेल्थ डिटर्मिनेंट। ठीक, फूड सेफ्टी, क्या नहीं करते भाई, खाना तो खाते ही हो, तो फूड आप कैसा खा रहे हो। बाहर देख रहे हो कि समोसे रखे और मक्खियाँ उस पर भिनभिना रही, फिर भी आप जाकर के चटनी लगा के खा रहे हो, हाउ इट विल सेव यू, है ना। तो फूड सेफ्टी यानी गंदा खाना खाओगे, गंदा पानी पियोगे, तो बीमारियां होंगी, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस होंगे। ठीक, हाउसिंग कंडीशंस, हाउसिंग कंडीशंस मतलब आप कैसे रह रहे हो, कैसे रह रहे हो इन द सेंस कि आपके घर की लोकेशन क्या है। घर कहीं गटर के पास तो नहीं बना हुआ है कि लगातार उससे गंदे बैक्टीरियाज उड़ रहे हैं, घर के आसपास खुली हुई नालियाँ तो नहीं है, घर के आसपास जमा हुआ पानी तो नहीं है, घर में प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं है। तो हाउसिंग कंडीशन भी आपके हेल्थ को डिटरमाइन करती है। हमेशा मलेरिया का जब भी प्रोग्राम चलता है, कैंपेन चलता है, तो उसमें सिखाया जाता है, मलेरिया या डेंगू का कैंपेन में यही सिखाते हैं कि घर के आसपास पानी को जमा ना होने दें। क्यों? क्योंकि वहाँ मच्छर पैदा होते हैं भाई। तो इसी तरह ध्यान रखो कि घर के आसपास में सीवर टैंक ना खुले हों, नालियाँ ना खुली हों, कचरा ना जमा करें, कचरा रखो तो उसको जला दो। ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं इन्वायरमेंटल हेल्थ में। क्लाइमेट एंड वेदर भी प्लेज अ मेजर रोल इन हेल्थ। बहुत ज़्यादा ठंडक आ जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाए, बिल्कुल गर्मी ना आए, बिल्कुल ठंडक ना आए, बर्फ़ गिरने लग जाए, एक्सेसिव बारिश हो जाए, सब कुछ आपके स्वास्थ्य का निर्धारक है। ये सब आपके फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग पर अफेक्ट करेगा। फिजिकली कि आप बीमार हो जाओगे, मेंटली कि भाई बारिश ज़्यादा हो गई, अब खेती कैसे करेंगे, बारिश कम हुई तो खेती कैसे करेंगे, ये सब मेंटल स्ट्रेस देता है। ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिसीज, वेक्टर क्या होता है कि एक एक मच्छर है, वो मच्छर अपने सलाइवरी ग्लैंड में कुछ प्लाज्मोडियम लिए हैं, और वो उड़ के आया और आपको काटा, और आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम चला गया। ठीक है, और वो प्लाज्मोडियम गया अंदर, तो उसने आपको कॉल कर दिया मलेरिया। तो यहाँ पर ये जो मच्छर हुआ, ये मच्छर कहलाएगा वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है ट्रांसपोर्टर, या फिर एक व्हीकल, एक गाड़ी, जिसके थ्रू बैक्टीरिया आपके अंदर आया, या वायरस या प्लाज्मोडियम आपके अंदर आया, इसको हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर से फैलने वाली बीमारियां भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है। फिर से वही पॉइंट आएगा कि अपने आसपास में आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आसपास में कितने मच्छर वच्छर तो ये इकट्ठा हैं,
कीड़े तो नहीं हो रखे, अर्थवॉर्म तो नहीं हो रखे, फ्लैट वॉर्म्स तो नहीं हो रखे, बहुत सारे फंगस तो नहीं हो रखे। ये सारी चीज़ें आपकी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के अंदर कंसीडर करी जाएंगी, और ये भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करेगा। नेक्स्ट आता है केमिकल टॉक्सिन्स एंड एक्सपोजर्स, कि आसपास में कभी केमिकल का टॉक्सिन एक्सपोजर नहीं हो। अगर आप लोगों ने भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में सुना हो, या फिर चेरनोबिल ट्रेजिडी के बारे में सुना हो, तो आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे कि भोपाल गैस ट्रेजिडी में एक गैस रिलीज़ हो गई थी, केमिकल गैस, पॉइजनस गैस रिलीज़ हो गई थी, जिससे कितने ही हज़ारों लाखों लोग उसमें डेथ हुई थी, और उसका इफेक्ट आज तक देखा जाता है। तो गैस है, केमिकल है एक्सपोजर है, टॉक्सिन्स का एक्सपोजर है, ये सब भी आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, एट लास्ट वही रेडिएशन एक्सपोजर। तो मैंने आपको चेरनोबिल डिज़ास्टर के बारे में एक डिस्कशन किया कि चेरनोबिल डिज़ास्टर एक हुआ था, उसमें रेडियो एक्टिव प्लांट में ब्लास्ट हो गया था, है ना। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ था। आप लोग एक बार देखना, इस पर वेब सीरीज़ भी है, बहुत अच्छी है। चेरनोबिल डिज़ास्टर से बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें, आपको हिस्ट्री पता चलेगी। सो ये कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो रिगार्डिंग द हेल्थ डिटर्मिनेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।